दान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके माता जी, तो मैं स्टार्ट करती हूँ श्लोका 49। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फल को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। भगवान ने कितना क्लियरली बताया है। प्रभुपाद के पटपट कि कह रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने आप को भगवान का दास समझना चाहिए। आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, ऐसा समझना चाहिए हमेशा। और जब हम अपने आप को दास, भगवान का दास समझ लेते हैं ना, तो फिर हम कृष्ण भावनामृत में स्थित रहते हैं। उसके अतिरिक्त हमें और काम को करने की इतनी प्रायोरिटी नहीं रहती है जितने हमें कृष्ण भावनामृत में स्थित रहते हैं। अगर हम कृष्ण भावनामृत में स्थित रह के कोई भी कर्म करते हैं तो उससे हम ना उस कर्म फल के बंधन में नहीं बंधते हैं। और कह रहे हैं कि इससे क्या होता है कि कृष्ण भावनामृत में स्थित रहकर जब हम जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं फंसते हैं। जो व्यक्ति कोई भी काम, भौतिक काम करता है अपने खुशी के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो उसे कृपण कहा जाता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं जो अपने अपने लिए, अपना भोग के लिए कुछ करता है वो कृपण होता है। और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कोई भी काम करता है वो कृपण नहीं कहलाता है। और जब वो ऐसा करता है तो वह जन्म मृत्यु के बंधन से में भी नहीं बनता है। हमें हमें कभी भी ऐसा आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। तो हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे मेरा कोई कारण ना हो। मैं बस ऐसे भगवान कृष्ण की खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हमेशा करनी चाहिए। हमेशा टॉप मोस्ट पे रहना चाहिए भगवान की प्रायोरिटी, ऐसा इन्होंने बताया था। और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं और मनुष्य की अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना में अर्जित करने में लगानी चाहिए। जैसे कि हम बहुत सारे काम ऐसे करने लग जाते हैं जो पता नहीं फिर वो कितनी नेसेसरी है, लेकिन हम करते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जितनी भी शक्ति हो उससे ज्यादा हो कि हम कृष्ण भावना भावित अर्जित करें। और जिस इसी से जो है ना जीवन का सक्सेस मिलता है, कि जीवन सफल होता है। आगे है 50 नंबर। इसमें कह रहे हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भगवान कह रहे हैं कि जो भी अच्छा या बुरा कर्म जो भी हो, भक्त कभी भी कल के लिए कुछ भी डिपेंड नहीं करता। सब कुछ आज ही करना है। 60 राउंड चैंटिंग करनी तो आज ही करने हैं। क्योंकि माता जी मुझे स्टार्टिंग में बता रही थी कि अगर तुम आज 16 माला नहीं करोगे तो ये तुम्हारे कल 32 माला हो जाएंगे। तो मैं तब से ये सोच रखी हूँ कि आज ही करना है जो करना है। तो और यहाँ भगवान भी कह रहे हैं कि जो कर्म करने हो, अच्छे करने हो बुरे करने हो, जैसे भी करने हो, 16 माला आज ही करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है। और ये अच्छे भक्त जो है ना वो हमेशा इस चीज को करते हैं कि हमारा जो जीवन मिला है, हमें इस जीवन में ये एक तो मानव शरीर मिला है,
प्रभुपाद मिले हैं, सुंदर सुंदर भक्त मिले हैं। तो प्लीज आगे के लिए एक्सटेंड मत करो कि आज नहीं कल कर लेंगे। जो कर्म करना है आज करो, क्योंकि हम ना जाने कब से, कितने टाइम से कितने जन्म ले चुके हैं। उसके बाद तो हमें ये शरीर मिला है, और ये शरीर मिला है, इतने सुंदर भक्त मिले हैं, तो प्लीज इसे गवाना नहीं चाहिए ऐसे। और जब हम ऐसे कार्य करते हैं, जब हम ऐसे काम करते हैं ना, तो इससे कृष्ण भावनामृत में स्थित होके जो भी काम करते हैं, उससे जो भी कर्म किया जाता है, कृष्ण भावनामृत में जो भी काम किया जाता है ना, उसका जो फल होता है वो शुद्ध होता है। कोई भी पर्सन मान लो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो नौकरी भी बहुत ईमानदारी से कर रहा है, फैमिली भी बहुत ईमानदारी से चला रहा है, सब कुछ वो सही कर रहा है, लेकिन क्या वो भक्ति कर रहा है? वो काम जो कर रहा है वो उसका शुद्ध है? नहीं है। जब तक वो काम कृष्ण के लिए ना किया जाए। तो आप जो भी काम करते हो, जितना भी करते हो, वो केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। जब हम ऐसे सोच के करते हैं ना, तो उसका ना तो हमें फल लगता है कि हमने उसमें क्या गलत किया क्या सही किया, और ऊपर से वो सारे कृष्ण के लिए हो जाते हैं। तो एक कार्य दो पंथ, एक कार्य हो जाता है। इस तरह 51 में कह रहे हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है, समस्त दुखों से परे है। तो जहाँ समस्त दुख, ये मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से है। मुक्त जीव वो होते हैं, वो उस जीव उस स्थान से है जहाँ भौतिक संकट नहीं होता है। यहाँ भगवान को मुकुंद कहा गया। मुकुंद का मतलब होता है मुक्ति के दाता, जो हमें मुक्त कर देते हैं। और कहते हैं कि मनुष्य जो है ना, ये भव सागर है, इसे हमें पार करना है। तो कैसे पार करें? अगर हम भगवान के चरण कमल रूपी को नाव बना लें, तो ये भव सागर पार करना हमारे लिए वैसे हो जाएगा जैसे कि वो खुर में समाये हुए जल का समान। गाय के खुर में जितना जल आता है ना, उस जैसा हो जाएगा ये इतना बड़ा भव सागर। प्रभुपाद परपट में समझा रहे थे। तो जब हम ऐसे करते हैं, इसका लक्ष्य होता है परम पदम, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं, यानी वैकुंठ। जब हम भगवान के चरण कमल को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम इस भवसागर से पार आसानी से उतर सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं वो गोखुर के समान जल हो जाता है। और यहाँ आगे बता रहे हैं कि भौतिक जगत में ऐसे दुख में स्थान है जहाँ पद पद, ये भौतिक जगत है, ऐसा जगत है जहाँ पद पद पर संकट आता है। लेकिन कुछ अज्ञानी मनुष्य ऐसे समझ लेते हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं तो हमें कष्ट नहीं होगा, हम खाना खा रहे हैं तो हमें कष्ट नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कष्ट होना ही है। यहाँ इस संसार में कोई भी ऐसा शरीर नहीं है जो दुख में नहीं है। सारे शरीर में दुख है, चाहे आप लायन का भी शरीर हो या एनिमल का कोई भी एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो या कुछ भी हो, आप जो भी शरीर में हो वो होगा ही होगा, क्योंकि ये फिक्स है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सबके साथ है और ये सब पे एप्लीकेबल होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपनी वास्तविकता और भगवान की वास्तविकता को समझ लेना चाहिए। और जो व्यक्ति भगवान की वास्तविकता और अपनी वास्तविकता, भगवान की अलौकिक स्थिति को और अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेता है, वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को सोचता है कि हम भगवान के सेवक हैं। और वो जब वो अपने आप को भगवान का सेवक समझ लेता है, तो वो हर एक स्थिति में वैकुंठ जाने के अधिकारी बन जाता है। और वो उसके बाद वो हर एक काम भगवान के लिए करता है, हर एक कर्म जो भी करता है वो भगवान के लिए करता है, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं करता है। 52, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्मस्क हो जाओगे। रूपा बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, मोह मोह बहुत बड़ी चीज है इस दुनिया में, कि हमें ये मिल जाएगा तो हम ऐसे कर लेंगे, हमें ये चीज मिल जाएगा तो हम ऐसे कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है और फंस जाते हैं हम सोचते हैं कि सोना खरीद ले, फिर बाद में पता चलता है कि सोना के लिए सिक्योरिटी भी होनी चाहिए भाई, उसकी हिफाजत से रखना भी चाहिए, और टेंशन बढ़ जाती है। तो इसलिए प्रभात कह रहे हैं
कि मोह से दूर भगो। मोह मोह जितने जितने रखोगे, फिर उतना फंसते जाओगे इस संसार में। इस संसार से दूर हटने का एक ही रास्ता है कि कृष्ण भावनामृत में रहो, भगवान को प्रायोरिटी दो। और यहाँ माधवेंद्र पुरी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य स्थिति, मतलब वो हाईएस्ट लेवल पे चला जाता है ना भक्ति के, तो फिर उनके लिए क्या क्या जरूरी है, और जो अभी नए हैं उनके लिए क्या क्या जरूरी है। तो श्री माधवेंद्र पुरी कह रहे हैं कि अब मेरे त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, मेरे प्रातःकालीन स्नान तुम्हें प्रणाम हो, देव प्रति। अब मैं वो इस कंडीशन में चले गए हैं कि अब वो ये सब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जहां भी बैठते हैं वहां उन्हें यादव कुलवंशी कंस कंस के हंता श्री कृष्ण ही स्मरण स्मरण करते हैं। और वो इतने हाई लेवल पे हैं कि वो जहां भी बैठते हैं उन्हें केवल कृष्ण याद आता है। और वो कह रहे हैं कि उससे उन्हें ऐसा ऐसा लग रहा है कि वो अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो और कह रहे हैं कि वो इतने हायर लेवल पे हैं, इसलिए वो अगर स्नान प्रातःकालीन स्नान नहीं कर रहे हैं, वेद पाठ नहीं कर रहे हैं, तो भी उन्हें कृष्ण याद आ रहे हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग लेवल पे होता है, उन्हें ये सब चीज करना पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकालीन संध्या, प्रातःकालीन स्नान, प्रति तर्पण आदि नव दीक्षित के लिए अनिवार्य है, तो हमें करना चाहिए। लेकिन जो हायर लेवल पे चले जाते हैं ना, उन्हें विधि विधान के प्रति उदासीन हो जाते हैं। वो ऐसे सेवा करके ज्ञान को प्राप्त, अगर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमें, अगर कृष्ण की सेवा करके हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, फिर हमें तपस्या यज्ञ इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। केवल भक्ति करना है। कृष्ण हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, कृष्ण भावना भावित में हमें रहना चाहिए। और जब हम कृष्ण भावना भावित में रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तो हमें इन सब चीजों की इतनी पहाड़ पे चढ़ के तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। हम घर में बैठे भक्तों के साथ हरे कृष्ण महामंत्र जप करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हम वैकुंठ जा सकते हैं। लास्ट है मेरा 53। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। आ, यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई समाधि में है। समाधि में होने का मतलब है कि वो पूर्णतः फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। वो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। वो परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। इस तरह समाधि का मतलब होता है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है, और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावना भावित में अपने कर्म करना है। हम सभी को मैंने जितनी भी पढ़ी है ना, मैं देख रही हूँ इसमें कि कुछ सब कुछ अलग अलग है, कर्म अलग अलग है, लेकिन एक चीज है जो कांस्टेंट है, वो है कृष्ण कॉन्सियसनेस। हम सभी को हमें जो भी व्यक्ति आज तक कृष्ण भावना भावित को अपनी जिंदगी में अपने लाइफ में कांस्टेंट कर लिया है ना, उसके लिए कृष्ण प्रायोरिटी है ना, वो जो भी कर्म करता है वो कृष्ण के लिए करता है। तो ये जितने भी मैंने 5-6 श्लोक पढ़े हैं, इसमें मेन जो है वो है कि कृष्ण कॉन्सियसनेस को अपने लाइफ में कांस्टेंट कर लो। कुछ भी करो, कोई भी काम करो, लेकिन जो कुछ भी करो कृष्ण कॉन्सियसनेस के लिए करो। क्योंकि स्टार्टिंग की स्टेज में मुझे ये नहीं पता था कि भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान के लिए चैंटिंग करते हैं, भगवान के लिए क्या करते हैं। तो माता जी ऐसे पढ़ाती थी हम लोगों को, गुलाब जामुन तो हमें ही खाना है ना, कोई बात ही नहीं, भगवान को भोग लगा के खा लेंगे। तो बस खाना तो हमें ही है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, पहले भगवान को भोग लगा देते हैं कि आप ले लो। वो भी हमें पता है कि भगवान खाएंगे नहीं, लेकिन अपनी वो शक्ति डालेंगे। वो भगवान देखते हैं, भगवान आंखों से अपनी दिव्य शक्ति उसमें डाल देते हैं, तो वो चीज हमें मिलती है। तो बस मैं यही कहूंगी कि मैं यही सीख रही हूँ इस 5 श्लोक से कि कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में रहो, कोई भी काम करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने लाइफ में कृष्ण कॉन्सियसनेस को कांस्टेंट रखो। जो भी काम करना हो करो, लेकिन कृष्ण कॉन्सियसनेस को कांस्टेंट रखो। उसमें जो भी काम करोगे ना, वो कृष्ण के लिए होगा। चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो या कल के टाइम में कुछ सोच रहे हो कि मुझे ये करना है वो करना है, क्यों करना है? कृष्ण के लिए करना है, ये मिशन आगे बढ़ाना है, प्रभुपाद की मिशन है, इसे आगे ले जाना है। तो बस ये सोच के करो, फिर डर नहीं होगा कि ये कितने टाइम में हो रहा है या कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, सब जो हो रहा है हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण जब चाहेंगे तब होगा।
लेकिन हाँ, अपना कर्म करते रहो एकदम कर। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। आप लोग प्लीज बता देना, जो भी मैंने कुछ त्रुटि किया हो तो बता देना प्लीज माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, आपने इतने स्वीटली और इतने इनोसेंटली बताया है और अपनी रियलाइजेशन शेयर करी। यही पर्पस है इन रिवीजन सेशंस का, कि हम पढ़ें और हम समझें और फिर हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके शेयर करें। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, श्लोका नंबर 254 से हम 58 तक करते हैं, और इसके बाद जो है 54 से 58 तक मैं करती हूँ, एंड देन वी हैव द नेक्स्ट स्पीकर विद अस। तो मैं स्क्रीन शेयर भी करती हूँ, थोड़ा सा श्लोक भी देखेंगे। तो जो ये 54 श्लोक है, ये एक तरीके से आगे आने वाले सारे श्लोकों का बिल्डिंग ब्लॉक है, बेस है। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है। तो ये चीज, हम पूरी भगवत गीता जो है ना, वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड है। कि हमें क्या क्वेश्चन, हमें यही नहीं पता होता कि हमें क्वेश्चन क्या पूछना है, आंसर तो बात की बात है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमें हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी लाइफ में रोल मॉडल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब भगवान इतना स्थित प्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं, तो अर्जुन ने पूछा है कि वो स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं। क्योंकि जब तक हम किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, कैसे वो बोलते हैं, कैसे उनकी भाषा है, किस तरह बैठता चलता है, ये सब, तो ये जो यहाँ पे सिंपल कैसे बोलना है या कैसे बैठना है या कैसे चलना है, वो सिंपल नहीं है। उसका जो, उसका बैठने का बोलने का मतलब ये है कि वो कैसे, लक्षण का मतलब है उसकी एक्टिविटीज क्या है, सो दैट वी रिफाइन अवर एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वे। सेकेंड इज बोलने और भाषा का मतलब ये है कि किस तरीके से हम बोलते हैं चीजों को, मीन्स हम अपनी जो वाणी है उसका कहाँ यूज कर रहे हैं। और कहाँ बैठना और चलने का मतलब है हम कहाँ पे अपने आप को रोकते हैं, कैसे हम अपनी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन ना करके हम जो डिवोशनल सर्विस है उसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है, जब हमने इसकी बलदेव विद्याभूषण जी की टीका पढ़ी थी, तो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि बैठने का क्या मतलब है, बोलने का क्या मतलब है ना। तो वो हमें समझना चाहिए। और फिर प्रभुपाद ने भी बताया था, क्योंकि हमें जब उन लक्षणों को जानते हैं तो ही हम उसको अपनी बॉडी में लेकर आते हैं, अपने व्यवहार में लेकर आते हैं ना। जैसा हमारा, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, जैसा हम चाहते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये सब बहुत कनेक्टेड है। और उन सबका जो स्टार्टिंग गेट है, वो हमारा है, हमारे अपने सेंसेस को हम कैसे ऑब्जेक्ट्स देते हैं, कितना हम विषय वस्तु से उसको कनेक्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर श्लोका में अर्जुन ने जो है वो एक इच्छा जाहिर की है, क्वेश्चंस पूछे हैं। क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस ही नहीं पूछेंगे तो हम फिर उसको कैसे समझेंगे। तो अर्जुन ने जिस तरीके से पूछा है, हमें सबसे ज्यादा तो क्वेश्चंस पे भी मनन करना चाहिए। अर्जुन ने बहुत सारे, इवन चाहे हमारी, देखो हमारे जो गौड़िया वैष्णव के जो मेन ग्रंथास हैं, वो भगवत गीता और भागवतम है ना। और वो दोनों ही ग्रंथास जो है वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड है। भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछे, और भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछे। तो जो क्वेश्चन, इसलिए हमारा जो पूरा इस्कॉन का मूवमेंट है वो भी क्वेश्चन आंसर बेस्ड है। जब भी क्लास होती है तो लास्ट में पूछा जाता है कि कोई आपके मन में प्रश्न है। और जब हम इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं थे तो बहुत सारी चीजों के हमें आंसर्स नहीं मिलते थे, लेकिन जब से हम कनेक्ट हुए तब से हमें बहुत सारी चीजों के आंसर्स मिलने लगे। और जब आंसर्स मिलते हैं तो हमारा कन्विक्शन आता है कि हाँ, ये इसका लॉजिकल आंसर है। तो प्रभुपाद हमेशा ये कहते थे कि भक्ति जो है ना वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो उसको कभी भी हम इमोशनली या सिर्फ ये सोच के कि हाँ बस करना है, ऐसे नहीं। उसका क्यों करना है, उसका रीजन जो है वो हमें पता चलना चाहिए। तो 2.55 में भगवान जो है एक एक करके आंसर्स देने स्टार्ट करते हैं। 2.55 से लेके 72 श्लोकास हैं इस चैप्टर में। इन सारे श्लोकास में, ये जो अभी हमने 54 में तीन क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके आंसर्स ही हैं। तो सबसे पहले तो वो बताते हैं कि जो हमारा जो स्थित प्रज्ञ है, वो क्या करता है कि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। ये जो वर्ड्स है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि हमें अपने मनोधर्म पे नहीं चलना। हमें शास्त्र क्या कह रहा है, ऐसा बोला जाता है, गुरु, साधु और शास्त्र, दीज आर द तीन थ्री क्राइटेरियाज। अगर कोई बात ये तीनों बोल रहे हैं, कि गुरु भी वही बोल रहे हैं,
साधु यानी कि डिवोटीज भी वही बोलते हैं और शास्त्र में भी वही लिखा है। तो हमें वो बिल्कुल स्वीकार करनी है, उस पर हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसीलिए, और ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एक पर्सन आके, जैसे कई बार तथाकथित गुरु कुछ भी कह देते हैं, है ना, कुछ भी बोल देते हैं, तो सिर्फ, लेकिन शास्त्र में तो उसको कहीं नहीं लिखा, तो हम उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जो गुरु साधु, इसलिए हमने देखा है कि कई बार जब भी इस्कॉन में हमेशा भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इस शास्त्र को सामने रखा जाता है। और हाई लेवल, उससे भी हाई लेवल की क्लास होती है, तो जो गोस्वामीज हैं, उन्होंने जो शास्त्र लिखे, उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, उनको सामने रखा जाता है। और मैंने बहुत सारी क्लासेस अटेंड करी हैं, और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी वो किसी भी टॉपिक पे क्लास हो गया, तो पहले सामने एक श्लोक रखते हैं, फिर उस श्लोक का तात्पर्य और पढ़ के फिर उसके आगे एक्सप्लेनेशन होती है। वाई? दे कैन जस्ट डू स्टोरी भी हो सकती है ना, लेकिन नहीं, वो आगे श्लोक इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें शास्त्र जो है ना, वो हमारे लिए बहुत उत्तम पोजीशन पे है। तो हम कहते हैं ना, हम साइंटिफिकली भी किसी बात को कब मानते हैं, जो बुक्स में है, प्रूवन है ना। तो हम कैसे मानते हैं? उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। तो स्पिरिचुअल साइंस है ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो उस पे भी हमको ये मानना है कि शास्त्र क्या कह रहा है, उस बात को गुरु क्या किस तरीके से समझा रहे हैं। शास्त्र में जो लिखा होता है, कई बार क्या होता है, हमें अपनी वाणी से समझ में नहीं आएगा, अपने पढ़ के समझ, लेकिन गुरु जब उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो चीजें हमें समझ में आती हैं। तो यहाँ पे यही, इस श्लोक में यही बताया गया है कि हमें क्या है, मनोधर्म पे नहीं चलना है। हमें मनोधर्म पे नहीं चलना है, हमें ऐसा नहीं करना है कि अपने मन को कहीं भी कर दें। हमें क्या करना है, हमें उन सब चीजों को रोककर जो शास्त्र कहता है उसको करना है, और फिर हमारी जो चेतना होगी गुरु साधु और शास्त्र की बात सुनकर, तब हम स्थित प्रज्ञ स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो इसको यहाँ पे इस श्लोक में जो है बताया गया, विभिन्न एग्जाम्पल्स दिए गए कि किस तरीके से लकड़ी का एग्जाम्पल दिया गया, किस तरीके से, जैसे लकड़ी का यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो लकड़ी है उसके अंदर जो है, वो लकड़ी में फायर है ना, अग्नि उसके अंदर है, सिर्फ उसको एक इन्वायरमेंट दिया जाता है तो वो प्रकट हो जाती है। तो इसी तरीके से हम सबके अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। उस वो इन्वायरमेंट, ये जो हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, वो उसको इन्वायरमेंट देता है। और इसलिए हमें अपने मन, अपने आप को ये इन्वायरमेंट देना है, और वो उन जो क्वालिटीज को है, वो हमें डेवलप करना है। तो मनोधर्म से नहीं करना है, शास्त्र धर्म से करना है ना, जो हमारा स्वधर्म है, कि हम कृष्ण जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। फिर आगे ये भी बताया गया कि ये चीज आर्टिफिशियली नहीं हो सकती है, इसके लिए हमें डिवोशनल सर्विस करनी है। कि प्रभुपाद ने जो, अगर हम भक्ति बोलते हैं, तो भक्ति का मतलब जो है सिर्फ डिवोशन है, अगर हम बिल्कुल इंग्लिश सेंस में यूज करें तो। लेकिन प्रभुपाद ने भक्ति के साथ साथ उसको, डिवोशन के साथ साथ डिवोशनल सर्विस बोला। तो डिवोशनल सर्विस क्यों बोला? क्योंकि जब तक हम सर्विस में नहीं लगेंगे, तो हम सिर्फ सिर्फ ऐसे नहीं कह सकते कि हमने इंद्रिय तृप्ति छोड़ दी। हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां बहुत एक्टिव हैं। तो उसको करना कैसे, उसको एंगेज करना है, तब हम आएंगे इसमें। उसके बाद जैसे उन्होंने पूछा कि इसके लक्षण, है ना, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था कि लक्षण क्या क्या है। तो लक्षण में 2.56 में उन्होंने बताया कि वो कैसे, एक जो स्थित प्रज्ञ है, एक जो इक्विपोइज्ड है, एक जो ऐसा पर्सन है जो भक्ति में संलग्न है, वो तीनों ताप उसे आएंगे। क्योंकि कहीं भी ये नहीं बोला जा रहा कि अगर आप भक्ति में लग गए हो तो ताप नहीं मिलेंगे। ताप आएंगे, तीनों ताप आएंगे, लेकिन उन तापों के आने के बाद भी विचलित नहीं होना है। विचलित होने का मतलब क्या है? कि अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हमने भक्ति करनी छोड़ दी, कि मेरे साथ ऐसा हो गया, इसका मतलब भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, भगवान ने मेरा ध्यान नहीं रखा है, ऐसा कैसे हो गया, तो भक्ति करनी छोड़ दी। ये होता है कि हम ताप से विचलित हो गए। लेकिन जो डिवोटी है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो कभी भी विचलित नहीं होगा, क्योंकि जो डिवोटी है वो ये मान के चलता है कि ये सब मेरे कर्मों का फल है। सामने वाला पर्सन इज जस्ट ए पोस्टमैन। अगर कुछ भी दुख आ रहा है तो इससे ज्यादा आ सकता था, भगवान ने उसको हल्का कर दिया, कम कर दिया, जिससे मैं सह सकूं। 10th क्लास के बच्चे को 10th क्लास का टेस्ट दिया जाता है, और पीएचडी के बच्चे को पीएचडी का टेस्ट दिया जाता है, मास्टर्स के बच्चे को मास्टर्स का। तो भगवान भी एक टीचर भी है, एक पेरेंट भी है। तो कभी भी वो उस लेवल का टेस्ट नहीं देंगे जो हम बियर ना कर पाए। तकलीफ हो सकती है, लेकिन भगवान भी देख रहे हैं। ही इज अवर एटर्नल फादर, पेरेंट, मदर, अवर टीचर, सब कुछ है वो। और उनको पता है, क्योंकि हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, उनके अंश हैं, है ना? तो इसीलिए ना तो वो ताप से विचलित होना है, ना ही सुख में प्रसन्न नहीं होता है, या जो
आसक्ति, भय और क्रोध, वीत राग भय है ना, राग और, क्योंकि हमारी लाइफ की पूरी जो लड़ाई है ना, पूरी लड़ाई सिर्फ इन्हीं दो चीजों पर है, राग और द्वेष। जो हमें अच्छा लगता है हम उसके प्रति राग डेवलप करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता उसके प्रति हम क्रोध डेवलप करते हैं, और अपना पूरा जीवन इसी में निकाल देते हैं। आप अगर मटेरियल वर्ल्ड में जाओ और लोगों से बात करो, तो उनकी लाइफ में यही दो चीजें चल रही होती हैं। यू कैन फील दैट व्हेन यू टॉक, बट वो तभी होगा जब हमने भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ा हुआ है। अदरवाइज हम भी उसी परिस्थितियों में ही हैं कि ये मुझे अच्छा लगता है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये भगवान ने यहाँ पे बताया कि आपको इन दो चीजों से, हम सबको इन दो चीजों से ऊपर उठना है, और ऊपर उठ के सम स्थिति में रहना है, क्योंकि जितना हम इक्वपाइज रहेंगे, सम स्थिति में रहेंगे, उतना ही हम भगवान के प्रति अट्रैक्ट हो पाएंगे। अगर हम इन्हीं दो द्वंद्वों में ही उलझे रहेंगे तो फिर तो हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे ना। और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था, मुनि। मुनि का मतलब मौनी नहीं है। मुनि का मतलब ये है कि जिसका मन जो है वो स्थिर है, जो ना तो दुख में बहुत ज्यादा दुखी और ना सुख में बहुत ज्यादा सुखी। ये आप मुझे कह सकते हो कि ये तो बस मैं कहने के लिए कह रही हूँ, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम ऐसे नहीं है, मैं उस लेवल पर नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे आचार्यज हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि चाहे वो हरिदास ठाकुर हो, चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, वो ऐसी स्थिति में रहे कि उनको कुछ भी प्रॉब्लम आई तो दे दे नेवर बॉदर्ड, है ना। उन्होंने कहा कि ये तो भगवान के, और प्रार्थना ही करते रहे कि जो भी उन्हें कष्ट आ रहा है, वो जो भी दे रहा है, उसको कोई तकलीफ ना हो, है ना। हिरण्यकश्यप के लिए प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना ही करी। ऐसी हरिदास ठाकुर ने, जो उनको 22 बाजारों में पीट रहे थे, उनके लिए प्रार्थना ही करी, क्योंकि उन्होंने माना कि ये देने वाले नहीं है कष्ट, है ना। तो इसी इस तरीके से हमें बोला गया। तो नेक्स्ट श्लोक का जो हमारा है 2.57, उसी बात को आगे कंटिन्यू किया भगवान ने कि इस भौतिक जगत में व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ की प्राप्त होने पर उससे घृणा घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। तो ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने एक बार बोला फिर दोबारा बोला, क्योंकि ये बेस है। अभी हम बिल्कुल बेसिक्स पे बात कर रहे हैं। बेस है ये हमारी भक्ति का, कि हम कैसे भक्ति में स्थिर रह सकते हैं। नहीं तो हम क्या है कि जरा सा एक झोंका आता है और हमें लगता है कि कहाँ है भगवान, हो ही नहीं भगवान, ऐसे ही तुम बस, ऐसे ही बस सब बोलते हैं, भगवान में कुछ नहीं होता। हम बिल्कुल बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद हमेशा ये कहते थे कि नेवर लीव इस्कॉन। जब प्रभुपाद जाने लगे इस तरह धाम से, तो उन्होंने हमें 3 इंस्ट्रक्शंस दी, है ना। तो उन्होंने बोला कि इफ यू लव मी देन यू हैव टू कॉपरेट एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, क्योंकि हम लोग क्या है, बहुत जल्दी ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं भक्ति से। और फिर प्रभुपाद ने बोला वट एवर हैपन्स नेवर लीव इस्कॉन, क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि हम भक्ति से डाइवर्ट होने वाले की कितनी टेंडेंसी है हमारी। तो इसलिए प्रभुपाद हमें जाते जाते ये इंस्ट्रक्शंस दे के गए। और वो क्यों दे के गए, क्योंकि हमारे में ना डाइवर्ट होने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी है। हमें लगता है, जैसे होता है ना, कोई बंदा किसी तकलीफ में होता है तो कभी ये इलाज, कभी वो इलाज, कभी ये इलाज, कभी वो इलाज, तो क्या होता है, उससे ठीक नहीं हो पाते हैं। बोलते हैं ना, एक जगह लग के इलाज करो। तो हमें भी जो हम प्रॉब्लम में है, भव रोग है, उसका एक ही इलाज है ना। और उसके जब भी कोई बीमार होता है तो उसको बोलते हैं तुम्हें दो काम करने हैं, एक दवाई लेनी है और एक खाना ढंग से खाना है। यही बोलते हैं, एक तो मेडिसिन और एक डाइट। तो हमारे को भी जो प्रॉब्लम है उसमें दो ही चीजें काम करेंगी। मेडिसिन है हमारी चैंटिंग, जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारी मेडिसिन है, क्योंकि इससे हमारी हार्ट जो है वो प्योर होगा। बोलते हैं ना, किसी की बॉडी में इन्फेक्शन आ जाता है तो वो धीरे धीरे मेडिसिन से दूर होगा। हम्म। तो इसी तरह से जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे हार्ट में इतनी सारी इम्प्योरिटीज हैं, वो धीरे धीरे दूर होंगी। और प्लस जब हम अच्छी डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी को वो ताकत मिलती है कि हम उस मेडिसिन को अब्जॉर्ब कर पाए। तो इसी तरीके से जब हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेते हैं तो भगवान उसमें से भी, माता जी बता रही थी कि उसमें वो शक्ति डालते हैं कि हम उस मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर पाए। नहीं। तो 2.58 श्लोकास जो है, नेक्स्ट श्लोका में भगवान ने फिर एक और एग्जाम्पल दिया। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि भगवान ने पहले उसको वैसे समझाया, फिर थोड़ा और खुल के समझाया, फिर भगवान ने एक एग्जाम्पल भी दिया इसी बात पे, कि आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल कहते हैं कि भगवान जैसे एक
टर्टल होता है, कछुआ होता है, वो जैसे ही कोई खतरा भापता है, वो तुरंत अपने बॉडी पार्ट्स को इनसाइड कर लेता है। इसी तरीके से हमें जहां भी लगे कि हमारी जो सेंसेस हैं वो गलत डायरेक्शन में जा सकती हैं, तो तुरंत वहां से खींच के ले आओ। तो इस पे एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है एक, और इस एग्जाम्पल को भी एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम लोग आजकल फ्लैट सिस्टम में रहते हैं ना, फ्लैट्स में क्या होता है, 3 टायर सिक्योरिटी बोलते हैं। तो 3 टायर सिक्योरिटी क्या है कि सबसे पहले जो है, एक पर्सन जब मेन गेट पे आता है ना, तो मेन गेट पे जब आता है तो वहां पे एक गार्ड बैठा है, वो हमसे परमिशन लेता है, ठीक है। सेकंड ड्राइवर लेवल सिक्योरिटी क्या है, हमारे टावर के नीचे आता है, वहां पे भी एक गार्ड बैठा है। और थर्ड लेवल ऑफ सिक्योरिटी क्या है कि हमारा खुद का डोर है, राइट। इसी तरीके से जब हम सेंस ऑब्जेक्ट्स लेते हैं ना, तो वहां पे भी हमारे ये 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। सबसे लेवल फर्स्ट ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी होता है जब हम अपने आप को फ्री छोड़ देते हैं और किसी भी जगह कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। अगर हम उसको वहीं पे रोक दें, उस जगह अपना अटेंशन ही नहीं लेके जाएं, तो वो बेस्ट सिक्योरिटी है। गेट से ही बंदा बाहर चला गया, गलत बंदा अंदर ही नहीं आया, वो बेस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। सेकेंड लेवल सिक्योरिटी के हमारे टावर के नीचे आ गया, तो वो हमारा है कि हमने चलो देख तो लिया, लेकिन हमने उसके बारे में ज्यादा मनन नहीं किया, चिंतन मनन नहीं किया, है ना। होता है ना, कोई बार कोई चीज हमने अच्छे से देख ली, फिर वो हमारे दिमाग में घूमती रहती है, तो हमने मनन नहीं किया। ये हमारा नीचे टावर का गार्ड है। तो अगर हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया कि नहीं वहां नहीं जाना है, गलत देख लिया, चलो कोई बात नहीं, अब जाना नहीं करना, ये हमारा सेकंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी। अगर ये भी ब्रीच कर गया, तो थर्ड लेवल इज कि हमने उसको एक्शन में नहीं लाना, कि हमने वो काम करना नहीं है। अगर हमने वो कर डाला, यानी कि हमने अपने घर का गेट भी खोल दिया गलत बंदे के लिए, तो फिर तो हम गए। तो यहाँ पे ये इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है कि हम अपने उसको मेन गेट पे ही ठोक दें और अपनी सेंसेस को उधर जाने ही ना दें, है ना। तो इस तरीके से जो है, इंद्रियों के दास नहीं बनना है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। क्योंकि इंद्रियों का जो कंपैरिजन किया गया है वो विषैले सर्पों से किया गया है। और जब हम भक्ति में लगते हैं, तो ये बोला जाता है कि हमने उन विषैले सर्पों के दांत तोड़ दिए। इंद्रियां वही हैं, सर्प वही हैं, लेकिन उनमें जहर नहीं है, उनमें अब दांत उनके तोड़ दिए हैं, तो वो हार्मफुल नहीं है ना। तो ये इसका कंपैरिजन किया जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू भगवान ने उनको समझाया कि कैसे हमें अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाए रखना है। कि जब तक हम उसे सेवा में लगाए रखेंगे, तो वो स्नेक्स जो है उनके टीथ नहीं रहेंगे, उनमें जहर नहीं रहेगा। नहीं तो वो हमें डसती रहेंगी और हम कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो करते ही रहेंगे। तो हमें अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करना, भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना। हरे कृष्णा। तो ये 2.58 तक हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास है, यस, श्याम प्रिय माता जी, हरे कृष्णा। 59 से 63 तक प्लीज आप करिए, या आपने अगर 58 में भी कुछ प्रिपेयर किया हुआ है तो आप वो भी बोल सकते हैं। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। हाँ जी माता जी, मेरे को 58 से ही दिया था। मैं हाँ थोड़ा सा प्लीज। बोल रही कि आपने बहुत अच्छे से समझाई दिया है कि जो ये अपना पर्सनली जो है, कोई आता है सोसाइटी में तो उसका जो है मेन गेट से क्या एक्शन है, जब हमारे टावर में आता है तब क्या एक्शन है, फिर हमारे डोर पे आता है तो क्या एक्शन है। ये बहुत रिलायबल है ये वाला हमारे लिए। बाकी ये है कि जो कछुआ है वो अपने 4 पाँव और एक सिर को इस तरह से अपने आप में समेट लेता है कि जैसे कि वो एक तरह से कुछ भी नहीं है, उसमें जान ही नहीं है। यानी कि देखने में वो ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने 5 अंगों को समेट लेता है। और और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों पर तभी वो खोलता है जब उसकी आवश्यकता होती है उसकी, तभी वह अपने अंगों को खोलता है, नहीं तो वो अपने अंगों को समेट के ही रखता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियों के इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं। जैसे श्रवण है, श्रवण से हम क्या करते हैं, सिर्फ कृष्ण के बारे में ही हम सुनते हैं। और जीवा जो है, जीवा से हम क्या करते हैं, हम कीर्तन करते हैं।
और जो चक्षु है उससे हम भगवान के दर्शन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी सुंदरता को निहारते हैं और मन में बसाते हैं उनकी सुंदरता को। और दूसरा जो है, हम जो उनके अर्पित फूल हैं उनकी सुगंध जो है हम लेते हैं। और जो हमारे भक्त हैं या हमारे गुरु हैं उनके चरण स्पर्श करके हम उनकी धूली जो है अपने माथे पे लगाते हैं। तो मतलब ये यही है हमारे लिए इंद्रिय जो है स्थित प्रज्ञ का लक्षण है, कि हमें कृष्णा भावना भावित होते हुए इन इन लक्षणों को, अपनी इंद्रियों को उसमें पूरी तरह से लगाना है। 58 में तो इतना ही माता जी, जो आपने बताया मेरे से भी अच्छा बताया। तो माता जी 59 में आया है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि उसको कैसे बैठना है। जैसे अभी अभी कछुए के बैठने का बताया था, ऐसे ही बैठने का है बारे में ही है ये 63 तक। जो देहधारी जीव है इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रियों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यानी कि जब हाई टेस्ट मिल जाता है भगवान के नाम का, तो हम जो दूसरे टेस्ट हैं वो सब हम भूल जाते हैं। जैसे देहधारी जीव जो है इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, ये तो बोल दिया मैंने। प्रभुपाद जी कहते हैं जब उत्तम रस मिलता है तो बाकी रस छूटते हैं, निचला रस अपने आप चले जाते हैं। विधि विधानों के द्वारा भोजन पर प्रतिबंध लगाने से उसकी रुचि अपने आप समाप्त हो जाती है। जो हमारा खान पीन है अ, वो हमारा सब समाप्त हो जाता है, जो गलत खान पीन है। जैसे हम लोगों को चाय पीने की बहुत आदत थी, लेकिन जब हम इन विधि विधानों को मानते हैं कि हमें चाय हमारे लिए वर्जित है, तो फिर हम वो छोड़ ही देते हैं, तो नहीं पीते हैं। ऐसे ही प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि अ, अमरीकी जो सरकार थी, जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तो वहां पर उनकी सरकार ने नशा बंद का ऑर्डर किया था कि इससे पेट खराब हो जाता है, तो वहां के लोग नशा ना करें। लेकिन प्रभुपाद के द्वारा हरि नाम का रस मिला, तो वह अपने आप ही नशा बंद हो गया। यानी कि जो वो नशा करते थे, जब प्रभुपाद जी ने उनको हरि नाम का रस दिया, तो वो नशा उनका सारा छूट गया। तो यही है कि जो उत्तम जो रस है जब मिल जाता है हरि नाम का, तो बाकी रस जो है निचले रस अपने आप छूट जाते हैं। श्लोक 60 में है माता जी, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उसे वश में करने का प्रयत्न करता है। इस श्लोक में भी ये बताया है कि पूर्णतः जो कृष्ण भावना भावित हैं, वे बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। यानी कि जो जो कृष्ण भावना अमृत में नहीं है, वो अपनी इंद्रियों को संयम नहीं कर सकते। इंद्रियां इतनी वेगवान है कि उनको भी वश में कर लेती हैं। जो इंद्रिया निग्रह है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को रोका हुआ है, लेकिन इंद्रियों का जो वेग है इतना ज्यादा होता है कि वो उसको भी हर लेती हैं, यानी इंद्रियां। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं इंद्रियों में इतना इतनी बलवान है कि एकांत में माता बहन पुत्री के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। यानी इंद्रियों का वेग इतना तेज बताया है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी आप कभी एकांत में किसी स्त्री संग करना हो तो नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी खुद भी अपनी बहन के साथ जब कोई बात करनी होती थी तो परिवार में बैठ के ही करते थे, कभी एकांत में उसके साथ बात नहीं करते थे। तो ये हमारे लिए बहुत सीखने का अ, अ, माध्यम है कि
कृष्ण भावना भावित, वैसे तो सब एक समान ही होते माता और प्रभु जी, लेकिन फिर भी जो वार्निंग दी गई है उसको हमें अवश्य मानना चाहिए। जैसे कि पतंगा जो है वो अग्नि के पास ही जाकर गिरता है, ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है। अर्थात हमें अपने मन को मक्खन की तरह शीतल बनाना है, ताकि भगवान हमारे हमारे मन को चुरा लें। सदा महामंत्र का जप करते रहना है, ताकि भगवान सदा हमारे मन में वास करें। 61 माता जी, 61 में बताया है, जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो यहाँ पर बताया है कि जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। इसका एग्जाम्पल दुर्वासा मुनि का दिया गया है। जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के ऊपर क्रोध कर रहे थे, तो उसमें जो अम्बरीश महाराज जी थे, वो कृष्ण भक्त थे। उन्होंने उसके लिए उनको कोई भी दोष नहीं दिया, जबकि उनका कोई दोष भी नहीं था। तो इसमें राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। उसमें क्यों क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके ये गुण बताए गए। अम्बरीश महाराज जी जो थे, अपना सारा जो पूरा दिन का दिनचर्या बता रहे हैं कि वो किस तरह भगवान में अपना ध्यान लगाते थे। वो अपना मन जो है कृष्ण के चरणों में स्थिर रखते थे, अपनी वाणी को भगवान के धाम की चर्चा में लगाते थे, और कानों को भगवान की लीलाओं से सुनते थे, हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगाते थे, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपने नाक को भगवान के चरण बिंदु पर भेंट करने के लिए, फूलों की गंध सूंघने में, अपने जीव को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का स्वादन करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं की को पूरा करने में लगा दिया। इन गुणों के कारण भगवान ने मत पर भक्त बनने का योग्य हो गए। यानी मत पर, जो पूरी तरह भगवान पर आश्रित है। मत पर का मतलब यही है। जैसे कि विद्याभूषण ने इसमें यहाँ टीका दी है, मद भक्ति प्रभाव प्रभावेन सर्वे इंद्रिय विजय पूर्विका स्व स्व स्वात्मम दृष्टि सुलभेति भावा। यानी इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। और इसका एक उदाहरण भी दिया है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती हैं, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। तो इसलिए कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, वो 24 घंटे जो है अपनी जो इंद्रियों को है भगवान की सेवा में लगा देता है। 62, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो यहाँ पर बताया है कि जो इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उनमें कैसी आसक्ति आ जाती है। यानी कि उनकी विफलता के ये लक्षण है, जब वो भौतिक इंद्रियों का में होते हैं। भौतिक इंद्रियों के होने से क्या होता है कि उनके जो इंद्रिय विषयों का जो चिंतन है वो आसक्ति पैदा करता है। आसक्ति से काम काम उत्पन्न होता है। काम से क्रोध क्रोध आता है, तो उसमें भगवान का नाम गुण लीलाओं का चिंतन नहीं हो पाता, और वह इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि एकांत में जप नाम करने से इंद्रिय तृप्ति जागृत हो जाती है, तथा भजन जप भक्तों के संग में होना चाहिए। जैसे बगुला
देखने में पानी में साधु की तरह लगता है, लेकिन वह मछली का चिंतन करता रहता है। यानी कि अ, उसकी जो देखना और उसको करनी और कथनी में ये अंतर बताया है। इसलिए अपनी इंद्रिय तृप्ति जो है वो काम है, और भगवान की इंद्रिय तृप्ति जो है वो प्रेम है। 63। क्रोध में पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से समरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब समरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। यहाँ पर बताया है कि विफलता के लक्षण जो है, बच्चों पर हम जैसे क्रोध करते हैं वो नहीं होना चाहिए। क्रोध के कारण से भगवान का हम चिंतन नहीं कर पाएंगे, और इच्छा पूरी ना होने पर हमारा जो है क्रोध होता है। क्रोध क्रोध आने से क्या होता है, विवेक विवेक जो हम खो जाता है हमारा, और जो स्मृति है वो हमारी भ्रमित हो जाती है, और हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, और भक्ति करने की जो स्मरण शक्ति है वो खत्म हो जाती है, और भक्ति पथ से गिर जाता है वह। कृष्ण भावना भावित में रहकर सदा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। मित्र बनकर भगवान का चिंतन करना चाहिए, शत्रु बनकर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार यशोदा और नंद बाबा को भगवान का स्मरण करने से कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति हुई, उसी उसके विपरीत कंस जो है कृष्ण के भय के कारण उसको स्मरण तो कर रहे थे, लेकिन कर रहा था, लेकिन उसको मुक्ति जो है मिली, खाली उसको भगवान धाम नहीं मिला। तो ये अंतर है कृष्णा भावना भावित व्यक्ति का और जो निर्वेशवादी है उनका। तो जो कृष्णा भावना भावित है वो भगवान के धाम जाते हैं, और जो निर्वेशवादी हैं, जहाँ भगवान का जो शत्रु है, शत्रु मानते हैं भगवान को, जहाँ उनका उपहास करते हैं, वो लगे तो रहते हैं भगवान के चिंतन में, लेकिन उनका जो प्रतिकूल होता है उनका जो समरण है भगवान के लिए, तो उनको भगवान का धाम तो मिलता है, लेकिन वो धाम जो है उनको ब्रह्म का मिलता है, यानी ज्योति का मिलता है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया है। जस्ट वन एडिशन आई विल डू हियर, कि ये जो बोला गया ना, काम क्रोध और लोभ, इनको बोला गया है थ्री गेट्स ऑफ हेल, नरक के तीन द्वार। जब भी हम हम्म। कोई इच्छाएं करते हैं ज्यादा ज्यादा, अगर वो पूरी हो जाती हैं, ठीक है, अगर वो हम्म। पूरी नहीं होती हैं तो हमें गुस्सा आता है, दैट इज कि हमें क्रोध आता है। और अगर वो पूरी हो जाती हैं तो हमारा लोभ बढ़ता है। तो दोनों ही केसेस में ये प्रॉब्लमेटिक है ना, कि अगर पूरी हो रही हैं तो भी हमारा लोभ बढ़ रहा है कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कभी इच्छाएं खत्म नहीं होती है। और जैसे अग्नि जल रही है, उसमें अगली डालते रहो, लकड़ी डालते रहो, अग्नि और जलती जाएगी, राइट। और अगर हमारी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो हम गुस्सा कर रहे हैं कि जो हमें चाहिए था वो क्यों नहीं मिला, ये मिलना चाहिए था हमें। तो इसीलिए हमें अपनी कामनाओं पे और इच्छाओं पे ध्यान देना है। और जो भक्ति का प्रोसेस है, उन्हीं इच्छाओं की प्योरिफिकेशन का ही प्रोसेस है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम इस प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, और हमें इसमें आगे बढ़ना है। और भक्ति, भक्तों का संग, भगवान की कृपा, गुरु का निर्देशन, ये सब हमें इसमें सहायता देता है। थैंक यू सो मच हम्म। माता जी फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। यस, रचना माता जी, आप प्लीज आगे करिए। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। आप निशा भारती माता जी का, आपका और श्यामप्रिया माता जी का बहुत सुंदर से बताने के लिए। और मैं थोड़ा सा ही ऐड कर पाऊंगी क्योंकि आप सबने पॉइंट सभी अच्छे से कवर किए हैं। तो जो श्लोका नंबर 64 है, जैसे माता जी ने, सुमुखी माता जी ने बोला कि 3 लेवल्स, 3 टायर सिक्योरिटी होती है। तो जो फाइनल जो टायर सिक्योरिटी है वो एक्शन की है। तो जो 64 to 72 लॉर्ड कृष्णा हमें बता रहे हैं कि हमें एक्ट कैसे करना है, क्योंकि सबसे पहले सेंसेस को कंट्रोल करना है। लेकिन हमें सेंसेस को कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे, वो 64 में बताया है। तो राग द्वेष विमुक्त
भुक्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्म वश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अतिगच्छति। इसमें लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि जो जो अटैचमेंट और एवर्जन, हमारा राग और द्वेष है, वही रीजन है हमको इंटैंगल करने के लिए इस मटेरियल वर्ल्ड। हरे कृष्णा। आई थिंक माता जी के यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। माता जी बाहर है शायद, गाड़ी हम्म में है। हम्म। फिर भी वो हमारे लिए कर रही हैं, दैट्स द बेस्ट हम्म। पार्ट। ओके, जितने माता जी आते हैं उतने हम श्लोक पढ़ लेते हैं, जितने उनका कनेक्शन रिवाइव होता है। तो माता जी इस श्लोक के बारे में बता रहे थे कि समस्त राग और द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, है ना। तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि पहले ही कंडीशन है कि राग और द्वेष से मुक्त होना है, और सेकंड कंडीशन क्या है कि इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ, कि हमें अपने संयम रख के अपनी इंद्रियों को वश में करना है। जब हम ये करेंगे तो ही हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि ये तो बड़ी डिफिकल्ट टर्म एंड कंडीशंस है। तो उसके लिए भगवान आगे एक्सप्लेनेशन में प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम डिवोशनल सर्विस स्टार्ट करते हैं तो नेचुरली धीरे 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 भगवान की कृपा से, प्रसाद से, हमारे हृदय प्योरिफिकेशन से हमारी इंद्रियां धीरे 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 डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं और भगवान की तरफ जो है वो हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें डिवोशनल सर्विस की जो है वो फिर से यहाँ पे बात की गई है, तो उस पे हमें इसको एंगेज करके रखना है। और फिर होगा क्या, 2.65 होता है, जैसे माता जी ने बताया कि यस माता जी आ गई। सॉरी माता जी, मेरा बाहर थी तो फोन गर्म हुआ तो बंद हो गया। आई अंडरस्टैंड कि आप स्टिल बाहर हो, फिर भी आप मतलब बोल रहे हो, ये आपका डेडिकेशन और सॉरी सीरियसनेस को शो करता है। यस प्लीज सॉरी कंटिन्यू माता जी, प्लीज। वो शीतल यस। मैं तो माता जी हम यहाँ पर थे कि लॉर्ड कृष्णा हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे कंट्रोल करना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें रेगुलेटिव, हम अपनी सेंस को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपनी जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, हमें जो लॉर्ड कृष्णा ने हमें जो शास्त्र में और हमें आचार्य ने हमें बताए हैं कि हमें अपने जो कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे अपने सेंसेस को, क्योंकि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ना। तो जैसे अर्जुन बताते हैं कि मैं विंड को कंट्रोल कर पाऊंगा, लेकिन सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। हम प्रिंसिपल्स जो है उसको हमें अडॉप्ट करना है, अपनी लाइफ में धीरे धीरे लाना है, तभी हम अपने सेंसेस को एंगेज कर पाएंगे। और कृष्णा जो कृष्णा कॉन्शियस जो पाथ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल पाथ है, क्योंकि हमें हमें कंट्रोल नहीं करने पड़ता, हम अपने आप ही एंगेज करते हैं अपने सेंसेस को। जो कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी होता है वो हमेशा ये दिखता है कि जो कृष्णा को अच्छा लगता है मुझे वो काम करना है, जो कृष्णा को अच्छा नहीं लगता मुझे वो काम नहीं करना है। तो जैसे जो हमारे यहाँ पे गुरु महाराज है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि वो कृष्णा कॉन्शियस में इसीलिए आए क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थे, यहाँ पे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स थे, क्योंकि बाकी जो इतने सारे धर्म है वहाँ पे रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है वो इतने स्ट्रिक्ट है कि वो अपने आप ही हमारे सेंसेस को एंगेज कर देते हैं कृष्णा की तरफ। तो जो एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है उसको लगता है कि ये काम तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस पर्सन उसको लगता है कि ये काम कृष्णा को अच्छा लगता है तो मैं ये काम कर लूंगा। उसको शायद बोलना भी नहीं आता होगा, लेकिन वो धीरे धीरे वो सुन सुन के वो अच्छा लेक्चर देने लग जाता है। वो शाय होगा, लेकिन कृष्णा को अच्छा लगता है, कृष्णा के लिए उसे लोगों को प्रचार करने के लिए उसको शायनेस है कि वो थोड़ा थोड़ा वो ओपन अप होगा, लोगों से बात करेगा। तो वट एवर कृष्णा डिजायर्स, जो कृष्णा को अच्छा लगता है वो उसको अडॉप्ट कर लेगा इजिली। और जो कृष्णा को अच्छा नहीं लगता, जैसे हमको चाय नहीं पीने से माता जी ने एग्जाम्पल दिया, हमें अनियन नहीं खाना, हमें अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को क्लीन करना है, प्योर रखना है, तो हमें वो एक्टिविटीज हम अपने आप नहीं जाएंगे, पार्टीज में अपने आप नहीं जाएंगे। तो जो भी कृष्णा को अच्छा लगता है वो हम करेंगे, जो कृष्णा को नहीं अच्छा लगता वो नहीं करेंगे। तो ये जो इसका क्रक्स है 64 में ये है। और इसमें ये हम कैसे कर सकते हैं, हम अपने हमारे में तो इतनी क्षमता नहीं है कि हमारी इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है कि हम
कृष्णा कॉन्शियसनेस को अडॉप्ट कर पाए अपनी लाइफ में। तो इट इज ओनली बिकॉज कॉजलेस मर्सी ऑफ आवर टीचर्स, आवर आचार्य एंड लॉर्ड कृष्णा अबव ऑल, हम तभी कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि इतने लाइफ में हम दिखते हैं, इतने सब लोग हैं आसपास हैं, लेकिन वाई आर दे नॉट अडॉप्टिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस? It's so beautiful path. It's why? Because it's a mercy, it's a special mercy, causeless mercy of Lord Krishna and our acharyas and teachers, which has brought us to this path. और हम उसको ले या ना ले, ये हमारी विल के ऊपर है। तो वो जो विल है, वो कृष्णा ही हमारी गाइड करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना, इट्स आवर फ्री विल, बट आवर फ्री विल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। उनकी मर्सी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रूल्स को फॉलो करने के लिए, अपने सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। अब हम 65 पे आते हैं, वो भी बहुत सुंदर है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हाने रसोपय जायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिर प्रवतिष्ठते। इसमें लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ माई कॉज दिस मर्सी ओनली आई एम गिविंग यू दैट मर्सी, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू एंगेज योर सेंसेस। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग कृष्णा कॉन्शियस को अडॉप्ट करते हैं, वो जो थ्री फोल्ड मिजरीज है हमारी लाइफ की, जैसे आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जो सभी के साथ जुड़ी हुई है, जैसे माता जी ने बताया, वो हमको फील नहीं करते। माता जी हमेशा आप बोलते हो कि हमारी परिस्थिति चेंज नहीं होती, लेकिन हमारी मनस्थिति हमेशा मनस्थिति चेंज हो जाती है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो जो जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, उसको हम, उसका जो हमारा व्यू पॉइंट होता है, हम वो चेंज कर लेते हैं। वी जस्ट ट्राई टू टेक अ डिफरेंट लुक विद अ डिफरेंट एंगल कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। तो ऑब्स्टिकल्स तो हमेशा लाइफ में आएंगे, लेकिन वी विल ट्राई टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स विद अ डिफरेंट पॉजिटिव माइंडसेट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा 66 में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रास्ट दे रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो लोग अपने सेंसेस को एंगेज करते हैं, वो तो दे कैन फॉलो द पाथ एंड दे कैन ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स। बट जो लोग ये नहीं फॉलो करते हैं, जो प्रसाद नहीं लेते हैं कृष्ण का, ठीक है, नास्ती, जो लोग नहीं फॉलो करते हैं, उनको क्या होता है कि वो दे आर ऑलवेज अंडर डिस्ट्रेस। वो कभी खुश होंगे, कभी हैप्पी होंगे, लेकिन उनको पीस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कनेक्ट नहीं करते हैं सुप्रीम लॉर्ड पर, जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सब लोग हैं, वो वाई आर दे नॉट टेकिंग अप द कृष्णा कॉन्शियसनेस? इट्स सो ब्यूटीफुल, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग अप द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, दे आर जस्ट इग्नोरिंग इट। तो उसमें क्या होता है कि उनका जो माइंड है वो फिक्स नहीं रहता है, और उनका जो इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे सेंसेस के तरफ, सेंसेस से कंट्रोल होता रहता है। इंटेलिजेंस उनकी सेंसेस से कंट्रोल होती है, जैसे कि उनका जो माइंड है वो स्थित प्रज्ञा में नहीं रहता। जैसे स्टेडी इंटेलिजेंस, जैसे लॉर्ड कृष्णा में बता रहे कि स्थित प्रज्ञा के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जो लोग सेंसेस से अपने कंट्रोल रहते हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस है वो फिक्स नहीं रहती है, और दे आर जस्ट, उनके जो माइंड रहते हैं वॉन्डर करते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, एंड दे आर नॉट वेरी स्टेडी इन देयर एक्शंस, in their thoughts and in their mind. Those kind of people will never feel happy in their life. और अब कभी हैप्पी हो भी जाएंगे, they will be like very short lived happiness. So Krishna consciousness is such a beautiful path which gives us not only happiness but a steadiness of mind. हमें दृढ़ विश्वास देता है. It gives us the intelligence how to adopt the lifestyle so that we can do all our work in a very peaceful and calm way. तो अब यहाँ पे जो 67 है वर्स, उसको भी बहुत सुंदर है। इंद्रिया राम की चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्ते हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम वायुर्नावम नावाम विवाप, सॉरी माता जी, वायुर्नावाम भाष्यसी। इसमें लॉर्ड कृष्णा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनोलॉजी दे रहे हैं एक बोट की। जैसे स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, जब हम जैसे सी में या रिवर में होते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं तो जो बोट है उसका डायरेक्शन कभी कभी, बोट हिलने लग जाती है, उसका डायरेक्शन कभी कभी डिफरेंट हो जाता है। तो उसी तरह जो अगर एक व्यक्ति जो कृष्णा भावित नहीं है, तो वो भी अपने सेंसेस के अंदर आके उसका जो माइंड है वो फोकस नहीं रह पाता है, और उसकी जो सेंसेस होते हैं उसको कैरी अवे कर देती है इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इन ऑर्डर टू अडॉप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस वी हैव टू फॉर्म, हमें कैसे होंगे? बाय फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। हमें अपने जो हमारे आचार्य हैं उनको फॉलो करना, और साधु एंड शास्त्र आर लाइक अ पिलर्स, हमें उनको, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना है, शास्त्र एंड साधु एंड आचार्य का, क्योंकि वो हमें एक फॉर्म सपोर्ट देते हैं।
अगर वो नहीं होंगे तो हमारी जो सेंसेस होंगी वो वैंडर हमें करवाएंगे और हम लोग इधर उधर घूमते रहेंगे और हम अपने स्थित प्रज्ञा स्थित में नहीं आएंगे। तो लॉर्ड कृष्णा इंपॉर्टेंट एनोलॉजी दे रहे हैं, जैसे एक स्ट्रॉन्ग विंड है, तो जो सेंसेस है दे आर ऑल्सो दे विल बी कैरिड अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो वी शुड ऑलवेज कंट्रोल आवर सेंसेस बाय बीइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और यहाँ पे 68 में लॉर्ड कृष्णा अर्जुना को बोल रहे कि आप तो इतने स्ट्रांग हो, इतने सशक्त हो और इतने प्रभावी हो, तो आप अपनी सेंसेस को रिस्ट्रेन करिए, कंट्रोल करके जो अपने इमोशंस है उसे थोड़ा कंट्रोल में लाइए और जो अपनी बुद्धि है उसको ठीक से अलाइन कीजिए टू वर्ड्स योर ड्यूटीज। तो इसमें बोल रहे तस्माद यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रिया इंद्रियाणि इंद्रियभ्यश्च तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Therefore, O mighty armed, one who those senses are one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence. So you can only control your senses, engage your senses only by following the regulative principle. So इसका इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे हमें जो चीजें हैं हमें अपने जो सेंसेस को हमें एंगेज करना है, जैसे माता जी ने, निशा भारती माता जी ने बोला है, हमें जो भी सेंसेस है कुछ भी काम करना है उनको हमें कृष्णा के जिनकी जो ऑर्डर्स है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, बिकॉज ही इज आवर वंडरफुल फ्रेंड, हमारे सबसे सुपीरियर वेल विशर है। तो हमें उन्हीं को हमें समझ के अपने एक्शन लेने हैं। और यहाँ पे 69 का ये भी बहुत सुंदर वर्स है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो यहाँ पे बहुत ही लॉर्ड कृष्णा कंट्रास्ट लेकर आ रहे हैं कि व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग्स is the time of awakening for the self control, and the time of awakening for all beings is the night for the introspective stage। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो जिनके लिए जो रात होती है, जो जैसे अर्ली मॉर्निंग में उठना, जो नॉर्मल हम सब लोग हैं उनके लिए हो गए, इतनी मॉर्निंग में कैसे उठ सकते हैं आप लोग। लेकिन जो एक इंट्रोस्पेक्टिव पर्सन होगा, जो स्पिरिचुअल सीकर होगा, उसको मालूम है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और वो मॉर्निंग में उठेगा, अपनी साधना अच्छे से करेगा। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है उसके लिए वो बहुत रात होगी। उसी उसी कंट्रास्ट में अगर एक लेट नाइट पे पार्टी में जा रहा है, लेकिन वो स्टेज होगा, उसको बोले लेट नाइट इज नॉट गुड फॉर मी, आई जस्ट वांट टू डोंट हैव टू डू अ पार्टी, आई हैव टू जस्ट कम होम स्लीप ऑन टाइम एंड जिससे कि मैं मॉर्निंग में उठ पाऊँ। तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा बता रहे हैं कि जिसके लिए एक जो स्पिरिचुअल सीकर होता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, उसके लिए जो सुबह होती है वो एक मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति के लिए वो रात होती है। तो जो भी कृष्ण भावित व्यक्ति होते हैं उनको पता है कि हमें सेंसेस को कैसे एंगेज करना है, तो वो अपने पॉजिटिवली एंगेज रखेगा। लेकिन जो व्यक्ति मेटेरियलिस्टिक है, जो लोग काफी एम्बिशियस है मटेरियल वर्ल्ड को अटेन करने के लिए, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत ही स्ट्राइव करते हैं, तो उनके लिए ये जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक लेक्चर्स होते हैं और जो आध्यात्मिक साधु और शास्त्र का जो संघ होता है, उनके लिए लगता है ये सब इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, और इट्स लाइक वी डू नॉट हैव टाइम फॉर दिस। उनके लिए लगता है ये सब कुछ बेकार है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, जो अलाइंड होते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, उनके लिए इससे कोई बड़ा कोई वेल्थ नहीं होता। दे थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, आई शुड नॉट वेस्ट माय टाइम हियर एंड देयर, आई जस्ट शुड सिट डाउन एंड लिसन टू द लेक्चर एंड हैव साधु संगा, लिसन टू ब्यूटीफुल रियलाइजेशन ऑफ द डिवोटीज। उनको कैसे फील होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनके लिए वो बहुत वैल्यू करता है। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक होते हैं उनके लिए ये सब ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, दे आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट कृष्णा, दिस नथिंग एल्स। ये लोग तो ऐसे ही थोड़े इमोशनल लोग होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी एम्बिशंस इन देयर लाइफ। तो इट्स लॉर्ड कृष्णा कंट्रास्टिंग बता रहे हैं कि जिनके लिए मटेरियल वर्ल्ड ही सब कुछ होता है, उनके लिए स्पिरिचुअलिस्टिक लाइफ कुछ नहीं होती है। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट वर्स है। और वर्स 70 पे हम आते हैं, ये भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा बहुत अच्छा एग्जाम्पल से बता रहे हैं। एक रिवर एंड ओशन का एग्जाम्पल देंगे। हम पहले वर्स पढ़ते हैं। आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रम् अपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे
स शांतिम आपनोति न काम कामी। यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण हमें बता रहे हैं कि जैसे एक रिवर है, जो सभी जो रिवर्स का पानी है वो ओशन में आके मिलता है, ठीक है, लेकिन जो ओशन है उसका लेवल कभी ऐसे बढ़ता नहीं है कि मेरे मेरे पास बहुत सारे रिवर्स आके मेरे उसमें पानी और जो भी क्या बोलते हैं, जो पॉल्यूटेड पानी होता है और जो भी पॉल्यूटेड जो कि रिवर्स हम कितना गंदा करते हैं, सब कुछ हम ओशन में डंप करते रहते हैं, लेकिन ओशन जो है वो हमेशा शांत शांत तो नहीं रहता, मतलब उसमें उसका लेवल नहीं बढ़ता है। उसी तरीके से लॉर्ड कृष्णा बता रहे हैं कि जो पर्सन होता है, जो कृष्णा कॉन्शियस होता है, उसमें उसकी लाइफ में भी बहुत सारे डिजायर्स आते रहते हैं लाइफ में, ठीक है, कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, लेकिन उससे वो अशांत नहीं होता है, उसको वो कामली एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अ पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द incessant flow of desires that enters like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. तो डिजायर्स तो कॉमन, क्योंकि हमारी सेंसेस बहुत एक्टिव हैं, तो हमें डिजायर्स तो आना नॉर्मल है हमारी लाइफ में, ठीक है, तो लेकिन हमें अपने डिजायर्स को कैसे कंट्रोल करना है। जो लोग कंट्रोल कर लेते हैं लाइक अ ओशन, दे ओनली कैन सर्वाइव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड विद अ more peace with more peaceful attitude, and they can experience the real bliss. हैप्पीनेस से ऊपर होता है ब्लिस, ठीक है। हैप्पीनेस इज जस्ट लाइक अ शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म चीज होती है, और सैडनेस भी बहुत शॉर्ट टर्म चीज होती है। ब्लिस इज काइंड ऑफ अबव हैप्पीनेस, वेयर यू आर नॉट डिस्टर्ब बाय इवन हैप्पीनेस। बहुत खुशी में भी खुशी नहीं होते हैं, बहुत दुखी में भी दुख नहीं होते, दैट इज कॉल्ड द ब्लिस। सो वेन एवर यू फील द ब्लिस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, that person is always steady, and Lord Krishna grants him the intelligence. That is the power of Krishna consciousness, and that is the power of an ocean. You can always see कि ocean कितना powerful होता है। जब सुनामी आता है, he has a biggest thing to do the destruction. इतना river के पास इतना destruction का वो power nahi hota. In the same way, a person who is Krishna consciousness, who's like an ocean, who absorbs all the desires towards Krishna, he becomes more intelligent, he becomes more powerful. So we should always align our senses not towards our sense gratification, but always towards serving Krishna, and Krishna gives the intelligence how he can be served better through our senses. जैसे we can make good prasadam, जैसे माता जी ने बोला, we can make tasty prasadam, we can give good lectures so that Krishna becomes happy. We don't give lectures only for the happiness of ourselves. We do not give lectures just for our for impressing some audience. We just give beautiful lectures. We read only to give happiness to Krishna, that we love Krishna and Krishna loves us. That's why Krishna likes us, that we talk about Krishna with everyone. So that we just, everything we talk, we speak, we act only for the happiness of Krishna. That is called Krishna consciousness. So Lord Krishna हमें ये बता रहे हैं कि a person who is Krishna consciousness is like an ocean who absorbs all the desires and engage all the desires towards the satisfaction of him. अब हम 71 पे आते हैं। ये इसमें बता रहे हैं कि वन कैन ओनली गेट पीस। अभी यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण समराइज कर रहे हैं सब चीजों को हमारे साथ, कि जो भी अपने डिजायर को कंट्रोल कर लेता है और प्रोप्राइटरशिप नहीं लेता किसी चीज पे, आई एम द डूअर, आई डिड एवरीथिंग, and he is always devoid of false ego. He's never think that I am the person behind everything, that I am doing this, I am doing that. उसमें I का जो भाव होता है वो नहीं रहता है। That is a person can always be in the state of happiness. तो ये ऐसे वर्ड पढ़ते हैं, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश् चरति निस्सहः निर्ममो निरहंकारः प्रशांति मधिगच्छति। A person who has given up all the desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all the sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. So Lord Krishna is a very good orator. He like वो पहले सब examples देते हैं, उसके बाद फिर summarize कर रहे हैं कि the person who is without the false ego, he always thinks that I'm not the doer, only Krishna is the doer. वो false ego में नहीं रहता है। So that's the person, he is the person who, who can attain peace all the time, and he can feel the bliss of Krishna all the time. And अब हम 72 पे आते हैं। इसमें बोलते हैं, एषा भ्रामि स्थित पार्थ नैनम तापे विमुह्यति
चित्वास्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति। इसमें लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि जो लोग इस कृष्ण भावना को अडॉप्ट कर लेते हैं, these are the person who can at the end of their life can remember me and they can attain the spiritual kingdom of the god। तो जो हमारी जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, जो सेंसेस कंट्रोल करने की जो हमारी हैबिट बन जाती है during the difficult times, when at the time of death, because the time of death is the most difficult time in our life, ठीक है। तो when one person is Krishna consciousness, he can overcome the death also by remembering Krishna, and so that he can attain Krishna by at the end of his life, and after the end of his life he can enter the Vaikuntha Dham and Golok Vrindavan Dham। So the goal of our life is always, we should always think ourselves as a servant of the servant and the servant of Krishna। We should never think that I am the doer, I did this thing, I did this thing। तो जो false ego हमारे में आ जाती है, we should not think about ourselves first। We should always think about how to serve Krishna in a better and a more a good way, so that Krishna gets happy। It's not we are not here to make everyone happy। एक कहावत है ना, we cannot make everyone in the around us happy। We want to make, if Krishna we want to make happy, then everyone around us will be happy। जैसे माता जी हमेशा एग्जांपल देती हैं कि when we throw one stone in the river, तो ripples आते हैं, everybody तो जो ripples होते हैं वो पूरे में concentric ripples होते हैं। if we throw multiple stones in the river, तो वहां पे ripples जो होते हैं वो अपने आप को कट करते हैं, मतलब तो अगर हम सबको हैप्पी करने जाएंगे तो हम सबको हैप्पी नहीं कर पाएंगे। इफ यू मेक कृष्णा हैप्पी, देन एवरीबडी अराउंड अस विल बी हैप्पी। so we should always try to strive our best to make Krishna happy, whatever activities we do, whatever sense enjoyment we have, because senses are very active, whatever senses we have should always be engaged in the service of Krishna in a very enthusiastic manner, not in a very dull manner। We should be always enthusiastic to serve Krishna in a very happy and jovial way, because Krishna is the center of everything। So we should always have faith in Krishna and always direct our senses by following the regulative principles जो हमें दिए हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी गुरु महाराज जी यहाँ पे है उनकी बात कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में इसीलिए आए थे क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल्स थे, रेगुलेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे। that made him more enthusiastic। Wow, that's more challenging। The person who likes to take challenge is the person who is more always enthusiastic। So we should always take up the challenge in our life in a very enthusiastic manner, so that we can serve Krishna in a very good way, and so that we can make Krishna feel proud of us, that Krishna should feel, wow, this is a devotee, it's very my dear devotee who is able to take challenges for me also। So that's the real Krishna consciousness। So with this, I would like to say thank you to Mataji for giving us a beautiful service to share our thoughts। We are not capable, Mataji, but we are trying to express and to the love of Krishna in whatever capabilities Lord Krishna has given to us। Thank you so much, Mataji। Hare Krishna। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी फॉर एक्सप्लेनिंग सो ब्यूटिफुली, और अपने इतना अच्छे, इतने सारे श्लोक इतने अच्छे से सम अप किए। एक्चुअली बहुत अच्छे से बताई आपने सारी चीजें, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें भगवत गीता और पढ़नी है। अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक भगवत गीता नहीं पढ़ी है, या आप हमारे साथ साथ नहीं पढ़ पा रहे हो, तो अभी 2.72 तक हमने सेकंड चैप्टर वी हैव फिनिश्ड। इन द नेक्स्ट वीक वी विल बी स्टार्टिंग द थर्ड चैप्टर। So before that, you have a target of finishing at least read through 72 अगर श्लोकास हैं, आप 7 दिन में आपके पास है, 10-10 श्लोक भी पढ़ेंगे जिसमें हार्डली हाफ एन आवर लगेगा, तो उतने में आप हमारे साथ आ जाओगे, और हमारे साथ साथ आप थर्ड चैप्टर भी साथ साथ पढ़ना है। तो ये, और जब हम लास्ट में रिवीजन करते हैं हम, तो हमें इसको करना है। और हमें ये जो भगवत गीता क्लासेस चल रही है, इसका जो मैसेज है वो हर जगह फैलाना है। तो आप लोग ये प्रण कीजिए कि नेक्स्ट क्लास में हर एक डिवोटी अपने साथ एक नया डिवोटी लेकर आएगा इस क्लास के लिए। सो आपका जो भी नियर एंड डियर है, जो आपको लगता है कि इसको भगवत गीता की नीड है, या आपको लगता है कि वो अडॉप्ट कर पाएगा, तो उससे क्या होगा कि हम ज्यादा ज्यादा डिवोटीज तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। ना ईच वन टीच वन, राइट? सो ईच वन गेट वन
फॉर दिस भगवद गीता क्लासेस। तो आप अपने जो भी नियर है डियर है उनको मैसेज भेजिए, दिस क्लासेस ओपन फॉर एवरीवन। तो इसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इट इज अ फ्री टू ज्वाइन, बट जस्ट ओनली चार्जेस दैट वी हैव टू स्टडी, we have to read, and we have to grasp it. So thank you so much, Rashna Mataji, for organizing this all revision session, because it is very important, and thanks to all of you for joining. Vancha kaltarubheshcha kripa sindhubhaycha patitanam pavnebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna, everyone. See you all next week with beginning of chapter 3. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। जय